I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece. Hello everybody and welcome here. So now we will discuss about the question of the chapter gaseous exchange, right? So this is the first question and it is why plants don't need a specialized respiratory system. Means कि plant जो हैं उन्हें specialized respiratory system की ज़रूरत क्यों नहीं होती respiration के दौरान यानी gaseous exchange के दौरान, जबकि अगर हम इसको animal के साथ compare करें तो उनमें एक proper और एक specialized respiratory system present है, प्रॉपर लंग्स प्रेजेंट हैं. गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द प्लांट्स. तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम क्यों नहीं होता गैशियस एक्सचेंज के लिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लांट के स्ट्रक्चर को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं. इट्स वेरी बेसिक एंड दिस इज़ द रूट, राइट. ये हमारे पास रूट्स हैं. ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द स्टेम. ये हमारे पास लीव्स हैं. ओके, सो नाउ अब जो है हमारे पास जिस तरीके से हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से जो प्लांट सेल है उसे भी ऑक्सीजन चाहिए लिविंग रहने के लिए, राइट. सो प्लांट का जो अब स्ट्रक्चर है, प्लांट में लीव्स भी प्रेजेंट है, स्टेम है, रूट है, तो इनके भी हर सेल को फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए. गैशियस एक्सचेंज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बेसिकली प्लांट की हर बॉडी से गैशियस एक्सचेंज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है, ये कैसा प्रोसेस है जहाँ पर हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से जो गैसेस हैं उनकी मूवमेंट होती है टूवर्ड लो कंसंट्रेशन. अब बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है. तो बाहर इन्वायरमेंट से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास अंदर प्लांट्स में इंटर करती है थ्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स, राइट. रूट्स से भी इंटर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. नाउ अब हमारे पास जो बेसिकली जो मेजर डिफ्यूजन अकर होती हैं वो कहाँ से होती हैं, वो लेंटिसेल्स से होती हैं. अब लेंटिसेल्स क्या हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं. फर्स्ट वन इज़ लेंटिसेल्स, राइट. लेंटिसेल्स से होती हैं. सेकंड जो है वो किससे होती हैं, इट इज़ फ्रॉम स्टोमेटा. अब लेंटिसेल्स क्या है, बेसिकली ये पोर्स हैं. लेंटिसेल्स जो है पोर्स होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं वुडी स्टेम में. जो वुडी स्टेम होती है उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, उसको लेंटिसेल कहते हैं. ये पोर्स जो है ये हेल्प करते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस में. अब जो स्टोमेटा है, बेसिकली स्टोमेटा क्या होते हैं, ये भी पोर्स होते हैं, लेकिन ये पोर्स एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टूड. सो स्टोमेटा जो है इसका भी मेजर काम, स्टोमेटा होता क्या है, बेसिकली ये बीन्स शेप स्ट्रक्चर होता है, किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये भी जो है बेसिकली गैशियस की एक्सचेंज में एक मेजर रोल प्ले करता है. तो लेंटिसेल्स प्लांट्स में होते हैं, स्टोमेटा होते हैं. इसके साथ साथ जो है गैशियस के डिफ्यूजन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इन प्लांट के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वहाँ पर होती है. अब जो डिफ्यूजन है वो क्या है, जहाँ पे हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, तो उसको हम डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं. लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू ग्रो अ प्लांट, राइट. सबसे पहले हम उसके सीड को जर्मिनेट करवाएंगे. सीड को हमने लिया और उसको सॉइल के अंदर डाल दिया. अब जो चीज़ नेसेसरी है टू ग्रो अ सीड इनटू अ प्लांट वो है सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. सो अगर हम सनलाइट नहीं देंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा. अगर हम ऑक्सीजन ही नहीं देंगे तो प्लांट ज़िंदा कैसे रहेगा. सो अब वाटर की बात आ जाती है, ऑक्सीजन की. बेसिकली ऑक्सीजन जो है वो
वाटर के थ्रू भी मिल सकती है इन डिज़ोल्व फॉर्म में बेसिकली। अब जैसे फ़िशेस हैं वो समंदर में रहती हैं तो वो भी तो ज़िंदा है, वो भी तो लिविंग है, तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से तो नहीं लेती, वो कौन से मीडियम से लेती हैं, वो वाटर मीडियम से लेती हैं। वाटर उस केस में एक्ट करता है एज अ मीडियम, बट वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अर्थ की सरफेस पे रहते हैं उनके लिए मीडियम जो है वो एयर है, एटमॉस्फेयर है, वो ऑक्सीजन वहाँ से लेते हैं। तो चाहे वाटर हो चाहे एटमॉस्फेयर हो, ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। फिशेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं लेती हैं, वो वाटर से डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेती हैं और वो लिविंग हैं। सो एक सीड जब जर्मिनेट करता है तो वो एटमॉस्फेयर से तो नहीं ले सकता, वो कहाँ से लेता है, वो वाटर से लेता है। उसको तो ऑक्सीजन मिल रही है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हुई होती है, लेकिन प्रोवाइड तो हो रही है ऑक्सीजन, राइट। सो यहाँ पे जो मेजर जो लाइक हम कह सकते हैं जो जहाँ से रिस्पायरेशन अकर होती है, जो मेजर ऑर्गन भी हम कह सकते हैं वो लेंटिसल्स हैं, वो स्टोमेटा हैं जो कि एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ कुछ पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। सिंपली इस केस में जो गैसेस ट्रांसफ़र होती हैं या ऑक्सीजन जो है प्लांट्स में इंटर करती है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से करती है। इसी वजह से इनको एक स्पेशलाइज्ड रिस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके लीव्स को भी अगर देखे जाए तो उनके अंदर पोर्स होते हैं, उनमें पोर्स भी होते हैं, उनमें स्टोमेटा अलग प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से उनको ज़रूरत नहीं होती किसी सिस्टम की जो कि स्पेशलाइज्ड, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर। अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।